हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष खंडेलवाल। स्वागत है आपका हाईफाई इन्वेस्टिंग में। काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स 10 जून को ट्रेडिंग के लिए मैंने निकाले हैं, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिन्हें हम इंट्राडे धमाके कहते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो भी लेवल्स यहाँ पे स्टॉक्स में दिए जा रहे हैं वो कैश के लेवल्स हैं। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आप अकॉर्डिंगली फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, अगर वो लेवल कैश में हिट हो जाता है तो। ठीक है, कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड लेते हैं और मैंने एसएल मेंशन नहीं किया हुआ उसमें, तो आप उसमें 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अवॉइड व्हेन गैप अप एंड गैप डाउन फ्रॉम गिवन लेवल्स। अगर जो लेवल मैंने बाय का दे रखा है और सेल का दे रखा है अगर किसी स्टॉक में, तो अगर बाय का दे रखा है और उसके ऊपर गैप अप ओपन हो तो हमें उसे अवॉइड करना है। इसी तरीके से सेल का लेवल दे रखा है और गैप डाउन ओपन हो, उस सेल के लेवल से नीचे ओपन हो, तो हमें उसे अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं, मैंने कोई लेवल्स अगर आपको दिए हैं, सपोज़ ये अडानी पोर्ट्स है, अडानी पोर्ट्स में अगर ये लेवल मैंने दिया है आपको बाय अबाउट 357, तो आपको इंट्राडे में ये 357 आने के बाद तुरंत बाय नहीं करना है। आप देखो को कम से कम 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट वो स्टॉक उस लेवल के ऊपर मेंटेन करे, क्योंकि ये जो लेवल्स मैं देता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जनरली ऐसा ही हो रहा है पिछले 2-3 दिन से कि प्राइस वहाँ तक आता है, 10-20 पैसे ऊपर नीचे लेवल को हिट करता है और वापस नीचे आ जाता है या ऊपर चले जाता है अगर सेल का लेवल दिया हुआ तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि एटलीस्ट स्टॉक जो लेवल्स दिए हुए हैं, अगर बाय का दिया हुआ है तो उस लेवल के ऊपर एटलीस्ट 2-5 मिनट रुके, और अगर सेल का लेवल दिया हुआ है तो वो एटलीस्ट 2-5 मिनट उस सेल के लेवल से नीचे रुके प्राइस, तो हमें सेल करना है। और अगर बाय का लेवल दिया हुआ है तो एटलीस्ट 2-5-10 मिनट उसके ऊपर टिके, तब आपको उसमें बाय करना है। सपोज़ आपको मैंने ये लिख दिया कि अडानी पोर्ट्स बाय अबाउट 357, लेकिन कई बार क्या होता है वो 357 रुपये 20 पैसे 30 पैसे का हाई बना के वो नीचे आ जाता है। तो आपको उस समय थोड़ी सी होशियारी रखनी है कि जब वो 357 रुपये 30 पैसे का हाई तोड़ के अगर वो उसने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा निकाल दिया, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि प्राइस या तो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आप तब बाय करें जब वो 357 रुपये 30 पैसे का हाई क्रॉस करे, तब आप इमीडिएटली बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 357 रुपये के ऊपर हमारा बाय है और उसने उसका हाई बनाया था वो लास्ट, उसको भी तोड़ा है, तो तब आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी होशियारी इस चीज़ की रखनी पड़ेगी, राइट। सो अगेन वेलकम टू हाईफाई इन्वेस्टिंग। 10 जून 2020 के लिए इंट्राडे धमाके आपके लिए। पहला स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। 3 दिन से मैं ये स्टॉक दे रहा हूँ, लेकिन ये लेवल्स ऊपर नीचे के हिट नहीं कर पा रहा है। आज शायद ऊपर का लेवल हिट किया, लेकिन 10-20 पैसे ऊपर जाकर वापस नीचे आ गया। तो अगेन इस पर आप नज़र रखें। अडानी पोर्ट्स कैश के लेवल्स हैं, ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया करके आप कोई भी ट्रेड लें तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लें। मैं किसी भी तरीके से आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, या मैं किसी भी तरह का पैसा आपसे ले नहीं रहा हूँ जिससे मुझे किसी भी तरह का फ़ायदा हो। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो, तो आप इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। मैं कोई भी स्टॉक आपको दे रहा हूँ तो ये लर्निंग पर्पस से है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ है, तो किस तरीके से लेवल्स निकलते हैं और उन पे कैसे ट्रेड किया जाता है, केवल मैं एजुकेशनल पर्पस से आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, आप इसमें ट्रेड करेंगे तो पूरा रिस्क आपका रहेगा। मैं कभी भी, या हाईफाई इन्वेस्टिंग कभी भी, मैं मनीष खंडेलवाल कभी भी और हाईफाई इन्वेस्टिंग कभी भी सजेस्ट नहीं करता है कि आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें शेयर मार्केट में, राइट। अडानी पोर्ट्स बाय अबव 357, स्टॉप लॉस 343, सेल बिलो 340 और स्टॉप लॉस रहेगा 352। जो भी लेवल पहले क्रॉस हो आपको उस तरफ ट्रेड करना है।
और मैंने कि शुरू में बताया आपको, वो लेवल कम से कम 2-5 मिनट सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस के मुकाबले आपको इस चैनल पे धमाकेदार टारगेट्स मिलेंगे। स्टॉप लॉस आई एम सॉरी रिस्क के मुकाबले आपको धमाकेदार टारगेट्स मिलेंगे। रिस्क बहुत कम आपको उठानी पड़ेगी और टारगेट्स बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक्स हाइफा इन्वेस्टिंग सेलेक्ट करता है, यही विशेषता है। सो यह मैंने आपको बता दिया है अडानी पोर्ट्स का। और अगर किसी भी तरफ लेवल हिट होता है तो 30 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। भारतीय इंफ्राटेल बाय, हाँ यस, वेट फॉर बाय अबाउ 243। आप ये 243 का भारतीय इंफ्राटेल में फिगर नोट करके रख लें। मैंने ये लिखा है ऑन एनी डे, अगर कल परसों या उसके एक दिन बाद कभी भी आपको 243 का लेवल क्रॉस करता दिखे तो आप उसको बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये का। जिस भी दिन ये लेवल क्रॉस होता है उस दिन 3 रुपये का स्टॉप लॉस यानी 240 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और सेम डे वो ब्लास्ट करना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं वो लोग सेम डे 3 बजे जो भी भाव होगा उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो। अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो वो इसे कैरी भी कर सकता है फॉर बिगी टारगेट्स, बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। वो टारगेट्स मैं तब लिखूंगा जब ये 243 के ऊपर क्रॉस करेगा और ऊपर रहेगा उस दिन क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। और इसमें मतलब आप ये समझिए कि 100 रुपये का टारगेट तो कम से कम है ऊपर, और स्टॉप लॉस क्या दिया मैंने आपको, ओनली 3 रुपये। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जिस भी दिन ये 243 का लेवल क्रॉस करे आपको बाय करना है, 240 का एसएल लगाना है। इंट्राडे ट्रेडर सेम डे बुक करेंगे प्रॉफिट, पोजिशनल इसको कैरी कर सकेंगे बड़े टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटो, बाय अबाउट 2456, स्टॉप लॉस 2400, टारगेट 2700 रुपये। यस, देख लीजिए आप यहाँ पे 56 रुपये का स्टॉप लॉस है और टारगेट 300 रुपये का है। इसी तरीके से सेल में अगर सेल फिगर पहले ट्रिगर होता है तो 2368 के नीचे हम बेचेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 2418 और टारगेट रहेगा 2120। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है आपको। रिलायंस, हमें सिर्फ रिलायंस तभी सेल करना है जब ये 1533 के नीचे जाए, 1533 के नीचे जाए, और हमें 1583 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये कल के दिन 1533 के नीचे क्लोज हो जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1154 रहेगा। ये आप ध्यान रखें, ये हो सकता है अगले 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आ जाए, लेकिन 1533 के नीचे क्लोज होना चाहिए, राइट। अगर हम इसे 1533 के नीचे बेचते तो स्टॉप लॉस भी लगाना ना भूले 1583 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट स्टॉक हाइफा स्टॉक्स। यस, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हलचल रहने की उम्मीद रहती है मुझे, और बहुत ही मेहनत से मैं स्टॉक सेलेक्ट करके लाता हूँ आपके लिए। बजाज ऑटो, इसमें पहला स्टॉक है बजाज ऑटो, बाय अबाउ 2800 रुपये, यानी हमें केवल इसमें बाय का सोचना है। अगर ये 2800 रुपये का लेवल क्रॉस करता है तो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का एसएल है। यस, 2780 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का एसएल है और टारगेट्स 3000 रुपीज़ का, यानी 20 रुपये का स्टॉप लॉस है और टारगेट 200 रुपये का है। 1:10 रिस्क रिवार्ड रेशो, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया, हमें केवल सेल के लिए सोचना है। अगर ये हमारा लेवल क्रॉस करता है तो सेल बिलो 3405, स्टॉप लॉस रहेगा 3440, केवल 35 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी मोटा मोटी 1% का, राइट। और इसमें 3110 रुपये का टारगेट रहेगा, यानी 300 रुपये नीचे का टारगेट है ऑलमोस्ट। तो आप ये देखिए, इसमें भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ही अच्छा है, 1:10। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, बाय अबव 847, स्टॉप लॉस रहेगा 830
और टारगेट 1107 है। इस स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टॉक जो है अगर बाई की तरफ अपना प्राइस ट्रिगर करता है पहले, तो इसका स्टॉप लॉस केवल 17 रुपये का है, लेकिन आप इसका टारगेट देखें कितना बड़ा है, 1107 का टारगेट है। अगर ये सेल फिगर बिलो 829 के नीचे हमें इसे सेल करना है, अगर ये सेलिंग फिगर ट्रिगर करता है तो स्टॉप लॉस रहेगा 837 रुपये का और टारगेट रहेगा 792 रुपये का। इसमें बाय साइड अगर हमें एंट्री मिलती है पहले, तो इसमें टारगेट हमें बड़े मिलते हैं बजाय कि सेल से, लेकिन हमें दोनों जगह हैंडसम टारगेट मिलेंगे। इस बात का हाइफा इन्वेस्टिंग हमेशा ध्यान रखता है, ठीक है। आप ये देखें कि रिस्क के मुकाबले रिवार्ड बहुत 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 बड़ा होता है, राइट। सो ये आज के स्टॉक थे। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अडानी पोर्ट्स, भारतीय इंफ्राटेल, हीरो मोटो, रिलायंस, ये 4 स्टॉक थे। इसके बाद हमारे आईएफएस स्टॉक्स है बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मैं जो लेवल्स देता हूँ वो आपको काम आते हैं, आपको किसी भी तरीके से हेल्प करते हों, और मैं अगर रेगुलर वीडियो बनाता हूँ और इसमें आपको कोई मुझ में कमी नज़र आती है, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं काफ़ी मेहनत से करीब 3 से 4 घंटे मुझे ये स्टॉक्स निकालने में लगते हैं। मैं किसी भी तरह का कोई भी फ़ीस या वो नहीं देता हूँ, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं लेता हूँ मैं, फिर भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जितना हो सके उतना स्प्रेड करें, ठीक है। और जितने लोगों का आप भला कर सकें उनका करें, राइट। सो थैंक यू गाइस।